उत्तर प्रदेश में 58,189 पदों के लिए पंचायत सहायक के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको बताया जाएगा कि आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कैसे आपको जो है आवेदन का प्रारूप मिलेगा, उसको भरना है और कहाँ से मिलेगा, क्वालिफिकेशन से इसके लिए क्या है, आयु सीमा इसमें कितनी निर्धारित की गई है, साथ ही साथ सिलेक्शंस और वेतनमान आपका कितना होगा, इसके लिए क्या कार्य करने होते हैं और आवेदन आपको कैसे करना है। तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि आवेदन इसके लिए शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आपको अभी से आपके पास 3 से 4 दिन है, अपने निश्चित डॉक्यूमेंट्स आप जो हैं तैयार करा लें। अब इसमें क्या है कि 2 अगस्त से आपके जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। 2 अगस्त से ये जो है इसके लिए फॉर्म आपके आएंगे। अब 2 अगस्त से आपकी ये जो है 17 अगस्त तक आपकी चलेगी। तो 2 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन जो आपके होंगे देखिएगा वो होंगे यहाँ पर ऑफलाइन। ऑफलाइन से आपका तात्पर्य ये है कि हाथ से लिख करके आपको आवेदन जो है निश्चित प्रारूप में अपने सभी दस्तावेज लगा करके कहीं ना कहीं जमा करना होता है। अब ये जो जमा करने के लिए जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं इसके लिए आपको क्लियर कर दूं कि क्वालिफिकेशंस क्या है। तो क्वालिफिकेशन में यदि आपके पास रखा जाए तो क्वालिफिकेशन में मुख्य रूप से यहाँ पर आपको जो है 2 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, और तीसरी कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पहली बात यह है कि 10वीं पास हो और उसमें आपके जो मार्किंग है वो यहाँ पर दर्ज की जाती है। 12th पास आपको होना चाहिए मिनिमम। तो 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स आपके पास निश्चित रूप से तैयार हों। तीसरा जो जरूरी चीज है वो है आपके ग्राम पंचायत के आप निवासी हो। ग्राम पंचायत से मतलब ये है कि जिस गांव में आपका जो है आवेदन होगा उस गांव के आप जो है मूल निवासी हों, यानी उस गांव का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे यदि आप अपने विलेज में इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उसी गांव का निवासी होना चाहिए। आप पड़ोस वाले गांव में या किसी अन्य जिले के किसी गांव में भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये उसी गांव वाले को मौका दिया जाएगा जिस गांव में जिला ये आपकी ग्राम पंचायत है। चौथी कंडीशन में आपके लिए हो जाता है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र से मतलब ये है कि आप किस कैटेगरी के हैं वो आपके पास होना चाहिए। और 5वीं कंडीशन है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, नहीं हैं तो ये बन जाएंगे। 5 से 7 दिन की प्रक्रिया इसमें लगती है निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र में। तो कोई ज़्यादा बड़ी इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सभी के पास ये होती है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे क्या कंप्यूटर नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो देखिएगा कंप्यूटर के लिए नॉलेज होना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटर ही प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर थोड़ी बहुत जानकारी। यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो भी आपसे काम चल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए कोई ज़रूरी योग्यता नहीं है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए। दूसरी बात करते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा में एज लिमिट की यदि जिक्र किया जाए तो 1 जुलाई 2021 को आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष तक हो। 18 से 40 वर्ष तक आपकी आयु की जो लिमिट है वो रखी गई है साधारण कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है SC, ST, OBC या आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए, या PH कैंडिडेट्स हैं उस तरीके की कैटेगरी के लिए 5 वर्ष जो है अतिरिक्त दिए गए हैं, अर्थात वो 45 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए लिमिट है वो 45 ईयर्स तक हैं, यदि कोई आरक्षण से संबंधित जाति या समुदाय से है। तो ये आरक्षण का क्राइटेरिया हो गया। अब ये जो सिलेक्शंस का प्रोसेस है उसमें आपको किस तरीके से प्रतिभा करना है, तो इसके लिए आपको जो है मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण जो है, जिस तरीके से मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है उसकी कंडीशन के आधार पर आपको सबसे पहले करना होगा आवेदन। आवेदन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आपके आवेदन की प्रक्रिया होगी,
और आवेदन का प्रारूप आपको जो है ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से निकाल कर उसको भर करके अपने पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा या अपने ग्राम प्रधान को जो है वो फॉर्म भरा हुआ देना होगा। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर आरक्षण का जो प्रारूप है वो देखेगा। आरक्षण जो आपको मिलेगा वो प्रधान के पद के आधार पर मिलेगा, प्रधान के पद के आधार पर आपको मिलेगा। और इसको जो है आधार यहाँ पर इसलिए बनाया गया है कि जिस ग्राम पंचायत में जिस कैटेगरी का आपका प्रधान है, यदि वो महिला है तो ये जो पद है आपको 58,189 ग्राम पंचायत यूपी के अंतर्गत हैं, उनके अंतर्गत जो प्रधान बनाए गए हैं वो आरक्षण के भी हैं, महिला भी हैं, सामान्य कैंडिडेट्स भी हैं, पुरुष भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं और ओबीसी भी हैं। तो जिस जाति का आपके पास प्रधान होगा, जिस समुदाय का आपके पास प्रधान होगा, तो पद भी उसी समुदाय का होगा। यदि ये पद जो है महिला प्रधान है तो ये जो पद दिया जाएगा ये महिला को ही दिया जाएगा। दूसरा ये है कि यदि प्रधान एससी का है या एसटी का है तो उसको जो है पद में भी एससी या एसटी ही लिया जाएगा। यदि एससी एसटी की महिला है तो एससी एसटी की महिला ही इस पद के लिए आवेदन कर सकती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है सरकार की मंशा, तभी आप इतनी जल्दी से आवेदन कर सकते हैं क्योंकि आरक्षण की नीति स्पष्ट है कि किसे कितना आरक्षण मिला है और किस पद पर कैसा कैंडिडेट यहाँ पर विराजमान हो सकता है। तीसरी प्रक्रिया आपकी जो बनेगी, यहाँ से 2 प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद तीसरी आपकी जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर मेरिट जो बनाएगा वो डीएम स्तर के कार्यालय से बन करके आएगी। ये जो आवेदन पत्र आपके जमा होंगे ग्राम प्रधान के पास, उसके बाद ये इसको जो है ब्लॉक में पहुँचाया जाएगा और वो 24 अगस्त तक जो है इसको डीएम कार्यालय पर पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद 30 अगस्त को आपकी सूची जारी होगी, यानी कि मेरिट आपकी जारी होगी कि किसका इस पद के लिए सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 10 सितंबर तक आपको जो है अपने जो है अभिलेखों की जांच करानी होगी और आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी। यानी कि इस प्रक्रिया में आपके पास जो है लगभग 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम से आपका लग जाएगा, तो बहुत जल्दी ये प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। बात करें इसके कार्य की, तो कार्य के लिए मैं आपको बता दूं कि पंचायत की जो योजनाएं होती हैं, ग्राम पंचायत में जो योजनाएं चल रही होती हैं, सड़क निर्माण का या आपकी मनरेगा का या मजदूरों के लिए या किसानों के लिए या किसी भी विभाग के लिए जो भी योजना आपकी आती है, ग्राम प्रधान के अंतर्गत उस योजना की जानकारी कैसे अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकते हैं और कौन इसके लिए पात्र हैं। तो यहाँ से आप जो है इस पंचायत सहायक कर्मचारी से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा होता है इसमें प्रमाण पत्र होते हैं। प्रमाण पत्र में जो है आप समझ सकते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनाया जाता है, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, इस तरीके के जिसमें भी प्रधान के साइन की ज़रूरत होती है, प्रधान की आवश्यकता होती है, वो सभी प्रमाण पत्र यहाँ से आप कार्यालय से बना सकते हैं। ये जो है पंचायत भवन में ग्राम के इनका जो है स्थान बनाया जाएगा, जिसमें बाकायदा कंप्यूटर, इन्वर्टर वगैरह लाइटिंग का सिस्टम रखा जाएगा, जिसके लिए जो है 1.75 लाख रुपए का प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जो है सरकार आवंटित करेगी। अर्थात 2.25 लाख रुपए से ये सारा का सारा ढांचा आपका तैयार होगा, बैठने के लिए ऑफिस वगैरह और कुर्सी वगैरह की व्यवस्था इसमें होगी। वेतन की यदि बात की जाए तो देखिएगा वेतन इसके लिए जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष के लिए आपको जो है नियुक्त किया जाएगा। 1 वर्ष के लिए आपको जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए 6,000 रुपये प्रति माह आपको जो है वेतन दिया जाएगा। 6,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो प्रधान की अनुशंसा के आधार पर एक चयन समिति बनाई जाएगी, जिसमें ग्राम के लोग होंगे। यदि आप कार्य अच्छा करते हैं तो आपको 2 वर्ष के लिए आगे भी यहाँ पर जो है सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये समझ करके चलिएगा कि जिस पद पर आपका सिलेक्शन होता है वो 1 वर्ष के लिए है। यदि अच्छा कार्य करते हैं तो 2 वर्ष आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद की नीति क्या होगी वो तो यहाँ पर हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, अभी तक इतना ही बताया गया है। साथ ही साथ इसके लिए जो आपका जो वेतन होगा वो 6,000 रुपये माह होगा। कितने घंटे आपको काम करना होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 9 से 5 बजे तक आपको जो है
पंचायत भवन पर काम करना होगा, यानी कि केवल जानकारी आपको देनी है विशेष रूप से। तो कहीं ना कहीं ये सूचना देता है कि लगभग 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी। वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी गई है। कोई कंफ्यूजन अभी भी बचा हुआ है तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।